आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, टेंशन मत लो। आज का सिर्फ टॉपिक एक ही होगा और वो बड़ा टॉपिक होगा, इसीलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो अब कॉपी पेन निकाल लो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, जो कि काफ़ी आसान भी था, और रेशियो के केस भी बताए थे, वो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर प्रॉपर सही से समझा रखा मैंने। आज का जो टॉपिक था वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं कि आपको पता है कि गुडविल जो है आपको दो तरीके की दिखाई देगी क्वेश्चन में। एक गुडविल होगी ओल्ड वाली, और एक होगी जो एडजस्टमेंट में दी होगी गुडविल ऑफ द फर्म, ये दिया होगा। ठीक है, तो आपका काम क्या होगा, ये जो ओल्ड गुडविल है ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो, चाहे वो डेथ का केस हो। यानी ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, चाहे हम एडमिशन कर रहे हैं या रिटायरमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है, ये गुडविल ऑफ द फर्म, इसको कैसे करेंगे? तो अगर हम रिटायरमेंट कर रहे हैं तो इसमें गेनिंग रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ये है कि गेनिंग पार्टनर पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, यानी गेनिंग पार्टनर पे करेगा टू किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यहाँ पर कोई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं चलता, क्योंकि नया पार्टनर थोड़ी ना एडमिट हो रहा है जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। यहाँ पर ओनली गेनिंग एंड सेक्रीफाइस चलेगा, और हमेशा 100%, 101% जो है, जो रिटायर होता है वही हमेशा सेक्रीफाइस करता है। 100%, कोई ये नहीं कि 99.99 नहीं। जो अगर फर्म छोड़ के जाएगा वही सेक्रीफाइस करेगा हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेना कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो समझ लेना जो रिटायर होके जा रहा है वही एक तरीके से सेक्रीफाइस करेगा। तो ये कुछ आपके जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में था, क्योंकि 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो आपसे रेशियो पूछेगा, जो कि पिछले साल पूछा गया था कि रेशियो, हमें लगा कि एडमिशन के वो 5 केस में से कोई एक रेशियो आ जाएगा, बट एक्चुअली में केस जो है रिटायरमेंट का आ गया, यानी रिटायरमेंट का जो रेशियो है वो पूछ लिया, एंड प्लस साथ में उसने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी पूछ लिया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये पूछ लिया। बच्चों को लगा हमेशा एडमिशन में से आता है, तो एडमिशन एडमिशन से ही, और ये, और सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमें लग रहा है एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस आएगा, हम भी यही सोच रहे हैं आए, बट खैर कभी कभी ऐसा नहीं होता। ये रिटायरमेंट चला जाता है डिसोल्यूशन के साथ कभी कभी, क्योंकि डिसोल्यूशन भी 6 मार्क्स का आता है, तो 6 मार्क्स के साथ किसी को भी चॉइस में डाल सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है। बट मोस्टली वो एडमिशन के साथ ही प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये हो चुका है 1-2 बार एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना। खैर, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जैसा कि मैंने आज की जो क्लास ली है, वो मेन पर्पस यही है कि आपको जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनको एक बार रिवाइज कराना है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पूछता है। भाई 6 मार्क्स के क्वेश्चन में वही सेम चीज़ पूछेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। और जैसा कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो है एडजस्टमेंट कैपिटल नहीं पूछेगा, नॉर्मली पूछेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में सीखा है, एक बार मैं दोबारा से रिवैल्यूएशन अकाउंट की आपकी प्रिपरेशन करा देता हूँ फटाफट, ताकि हमारा जो है रिवाइज भी हो जाए। तो हम ये डेबिट वाला पोर्शन रखते हैं और ये क्रेडिट वाला पोर्शन रखते हैं। डेबिट में क्या करते हैं हम? डेबिट में लिखते हैं कि अगर कोई भी एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड लिखेंगे ओनली चेंज अमाउंट को, ओनली जो चेंज जितने से डिक्रीज हो रही है वो। और अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट साइड आएगा।
कोई भी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, और अगर कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अगर आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर आपको स्क्रीन में ना दिखाई दे तो बता देना मुझे, ठीक है, मैं फिर सही कर दूंगा। वैसे फिलहाल कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाई दे। यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आप डेबिट साइड लिखेंगे, एंड अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट आप जो है क्रेडिट साइड लिखेंगे। और यही आपका रिवॉल्यूशन में इतने ही पॉइंट्स आते हैं। और ये सेम डिट्टो वैसा ही है जैसे आप एडमिशन में करते हैं, कोई भी 1% चेंज नहीं होगा रिवॉल्यूशन में, रिवॉल्यूशन सेम वैसा ही बनता है, ठीक है। अगर डेबिट साइड आएगा तो प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड आएगा तो बाय लॉस, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो ये आपका रिवॉल्यूशन का पॉइंट है जो हम रिटायरमेंट में बनाएंगे, ठीक है। क्या ये आपने नोट कर लिया? हाँ भैया। नोट भी करना है? साथ साथ लिखता रहे, और क्या, वैसे आता है तो जिसको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन इसमें पार्टनर्स कैपिटल है, क्योंकि रिवॉल्यूशन तो आता ही होगा, इतना कुछ खास नहीं है रिवॉल्यूशन, वही है एडमिशन की तरह ही है, लेकिन वही है, आपको करना तो पड़ेगा, मन लगा रहेगा आपका। सर एडमिशन में तो पार्टनर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। ये रिटायरमेंट हो रहा है। ओके सर। बड़ा लेट आए हो। वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, ऊपर से थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा था। बट खैर कोई नहीं, आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना आता है, वो दिक्कत नहीं है। अब आपको जो है जो बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा आपने फोकस करना है, जो कि मेनली वेरी इम्पोर्टेंट है, वो है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल आपको आना चाहिए, क्योंकि बिना पार्टनर्स कैपिटल के आप जो है रिटायरमेंट आपका सही नहीं हो सकता। आप रिवॉल्यूशन तो सही कर लोगे, और जैसा कि मैं ये रिटायरमेंट इसलिए करा रहा हूँ कि हमें प्लस पॉइंट ये भी मिल जाएगा कि आपको लगता है कि आपको जनरल एंट्री जो है पसंद नहीं है, तो आप रिटायरमेंट में अगर अकाउंट हो तो आप अकाउंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर एक सच बताता हूँ कि रिटायरमेंट ईजी है एडमिशन से, बट खैर एडमिशन पहले आता है और रिटायरमेंट बाद में आता है, तो और दोनों में चॉइस आता है, तो इसलिए मैं एडमिशन करा देता था, रिटायरमेंट नहीं कराता था। बट रिटायरमेंट ठीक ठाक है अगर एडजस्टमेंट कैपिटल नहीं है तो। अगर एडजस्टमेंट कैपिटल है तो थोड़ा परेशान करता है, बट आपके सिलेबस में एडजस्टमेंट कैपिटल हटा रखा है जो 30% सिलेबस ऑफ है, तो आपके लिए बढ़िया है। और आपका प्री बोर्ड में आ भी रखा है वो क्वेश्चन, तो वो भी आज करने की देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल, ओके। तो पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट हम बना रहे हैं, सपोज करिए 2 पार्टनर हैं, चलो 3 कर देता हूँ ताकि आपको जो है रिटायरमेंट वाला बंदा, ये मैं छोटा छोटा इसलिए बना रहा हूँ, अमाउंट तो फिल करना ही नहीं है, इसलिए मेन जो चीज़ हमें लिखना है वो लिख लें। ए बी सी, ए बी सी, पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर। अच्छा, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड वैसे ज़्यादा पॉइंट आता है, तो इसलिए मैंने क्रेडिट साइड को थोड़ा अच्छे से बनाया है, ठीक है ना। सो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है।
तो जैसा कि मैंने आपको एडमिशन में बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल करते समय आपको 5 बातें याद रखनी है, वही 5 बातें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। 5 बातें कौन कौन सी है? नंबर 1, सबसे पहले आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी, और तीनों पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का वो शो कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई नया पार्टनर तो आ नहीं रहा जो बाय कैश लिखेंगे, इसलिए वो पॉइंट तो हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, क्योंकि ओबियसली रिटायरमेंट का है तो बैलेंस बीडी में हम तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को शो करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट आया है तो तीनों को प्रॉफिट देंगे। ठीक है ना, आपको अगर लग रहा हो एडमिशन में हम ओल्ड पार्टनर को ही देते थे रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पर भी हम ओल्ड पार्टनर को ही दे रहे हैं, कोई अलग नहीं है। खैर ये है कि उसमें से एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका भी हम प्रॉपर सारा कैलकुलेशन करें, क्योंकि वो भी तो ओल्ड ही है हमारे लिए, तो इसलिए हम सभी को रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट यहाँ पर देंगे। अगर रिवॉल्यूशन में लॉस आया है तो ओबियसली उसे डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन, आपको दिखाई दे रहा होगा तो यार लिख लेना अपनी कॉपी में, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि कॉपी आप साथ में रखो ताकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप साथ साथ लिखते रहो। राइटिंग तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है, यानी ये रिवॉल्यूशन में जो लॉस आया हुआ है वो है ये। अगर रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट साइड और लॉस आता है तो डेबिट साइड। जब आप ये कर लो तो तीसरा काम होगा जितने भी ओल्ड रिजर्व है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा काम ओल्ड रिजर्व, ठीक है, ओल्ड रिजर्व चाहे वो जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो, वो सारी चीज़ें जो लाइबिलिटी साइड होंगी बटने के लिए। और कौन कौन सी चीज़ें बटती है मैं एक बार और इसे ऊपर टॉप पे लिख देता हूँ। एक तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड बटेगा, एक बटेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर जितना इस्तेमाल करना है कर लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम बांट देंगे। पीएनएल बांटेंगे यानी प्रॉफिट, ठीक है, जनरल रिजर्व होगा वो भी बांटेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी साइड होती हैं तो ये बांटेंगे। एसेट साइड क्या होंगी जो बांटने वाली होंगी? अगर पुरानी गुडविल है, टू गुडविल, टू गुडविल, ये ओल्ड वाली गुडविल है भाई, तो पुरानी गुडविल हुई या पुराना पीएनएल हुआ जो एसेट साइड होता है वो यहाँ बटेगा, जिसे हम लॉस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एसेट साइड पीएनएल होगा वो लॉस होगा और जो लायबिलिटी साइड पीएनएल होगा वो प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जिन्हें आपने बहुत ही बारीकी से देखना है क्वेश्चन में, और अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो ये 3 पॉइंट ये हो गए। अब रही लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला। जैसे हम एडमिशन में लिखते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बट यहाँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का प्रोसेस बताया था मैंने कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक ही प्रोसेस होगा, गेनिंग पार्टनर पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो ऑब्वियसली अगर इनमें से कोई भी बंदा छोड़ के जा रहा है तो जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो इसका मतलब उसे पे करेंगे। सपोज करो सी छोड़ के जा रहा है, मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ सी जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, सी रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी को छोड़ के जा रहा है, यानी फर्म को छोड़ के ये जा रहा है। और अगर ये जा रहा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो पे करेगा क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय गेनिंग पार्टनर। ठीक है, और हम सी में वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि कौन सेक्रीफाइस कर रहा था?
सी ना, तो गेनिंग पार्टनर पे करेगा सेक्रीफाइसिंग को, यहाँ पे कर दिया। लेकिन साथ साथ यहाँ पर भी डेबिट साइड भी सेम पोस्टिंग होगी, लेकिन नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड गेनिंग लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्ट्रा एंट्री, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आप लिख लो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और जिन जिन ने पे किया है, ए बी ने पे किया है ना, तो ए से कटेगा और बी के कैपिटल से कटेगा। ठीक है, क्या लिख के, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए और बी में अमाउंट जाएगा जितना जितना वो पे करेंगे सी को। यहाँ पर बाय गेनिंग करके हम सी को पे कर रहे थे, और यहाँ पर जिन्होंने पे किया है वो डेबिट साइड आ जाएगा, कितना कितना, ओनली ए अमाउंट एंड बी अमाउंट, नॉट अ सी, सी में नहीं लिखना। यहाँ पर ए बी में नहीं लिखना, सी में लिखना है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करके जा रहा होगा, जो रिटायर हो रहा होगा, उसी को पे करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल कर लिया और फिर देखेंगे किधर का ज़्यादा है। ठीक है ना, ओबियसली आपको पता ही है क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा होगा, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो डेबिट में निकलेगा। ठीक है, टू बैलेंस सी डी। लेकिन यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि अब ये बताओ, जो सी है, जो रिटायर होके जा रहा है, अब उसका तो सी डी रहेगा नहीं हमारे पास, क्योंकि अब तो वो फर्म छोड़ के जा रहा है। तो जो बंदा फर्म छोड़ के जाता है, तो उसके अमाउंट जो है, हम जो बैलेंस निकालते हैं वो सीडी में नहीं लिखते, सीडी में सिर्फ दो ही का अमाउंट आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल सा, जो टू बैलेंस सीडी आएगा वो रिमेनिंग पार्टनर ए एंड बी का होगा, सी का नहीं होगा। जो हम ये सीडी निकालेंगे सब कुछ जोड़ के और यहाँ पर हम लिखेंगे, वो सिर्फ ए और बी का होगा, सी का नहीं होगा, क्योंकि सी का जो है कैपिटल, सी का कैपिटल ट्रांसफ़र हो जाता है उसके लोन अकाउंट में, जिसको हम नाम देंगे सीज लोन। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो, जो बंदा रिटायर होके जाता है तो उससे जो पुराने पार्टनर होते हैं, जो बचे हुए पार्टनर हैं, वो उनके साथ एक डिमांड रखते हैं। ठीक है, वो डिमांड ये रखते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देख, तेरे पास ऑप्शन है कि तू रिटायर तो हो रहा है, अब चाहे तू अपना कैपिटल का पैसा हमसे ले ले कैश में, या तो अपना पैसा जो है यहीं छोड़ जा, उसको एज अ लोन की तरह ट्रीट करेंगे। जो पार्टनर का लोन होता है, जो पार्टनर लोन देता है, जिस पे फर्म 6% तो देगी ही देगी पर एनम इंटरेस्ट। ठीक है ना, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन अगर डीड में लिखा है 10% तो 10% देगी। तो वही है, जब भी कोई रिटायर पार्टनर जाता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई तू अपना कैपिटल यहाँ से ले जाना चाहता है या यहीं पे रखना चाहता है। तो अगर वो यहीं रखना चाहता है तो समझ लेना कि उसके जो है कैपिटल जो है कन्वर्ट हो जाएगा उसके लोन में। तो यहाँ जैसे सी रिटायर हुआ, सी यहाँ पर रिटायर हुआ और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि उसकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है, तो आपको जो है उसके जो बैलेंस सीडी निकलेगा वो सीडी नहीं लिखेंगे, उसका लिखेंगे सीज लोन। ठीक है, उसका हम लिखेंगे सी लोन। ठीक है ना, सी लोन। आ रहा है समझ में भाई? भाई जो रिटायर हो रहा है उसमें लिखेंगे सीज लोन। हाँ, रिटायर वाले को ही लिखेंगे, बाकी बचे हुए पार्टनर वाले में सीडी लिखेंगे, क्योंकि अब तो वो तो कंपनी में है ना, जो रिटायर होके चला गया वो तो अब नहीं रहा ना। अच्छा, हाँ भाई, किसी को क्लियर है ये पूरी बात? हाँ भाई, और सारे यस सर। पक्का? हाँ भैया आ रहा है। हाँ ठीक है, तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जो पार्टनर रह जाते हैं उनका सीडी लिखते हैं, और जो पार्टनर रिटायर होके जाता है तो उसमें हम उसके नाम के आगे लोन लगा देते हैं, ना कि कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो अगर सी रिटायर होके जा रहा है तो सीज लोन।
अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हम उसको लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि फर्म पे कर रही है, फर्म पे टू रिटायर्ड पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, यानी ये लिखा हुआ है कि फर्म पे कर रही है रिटायर्ड पार्टनर को, तो उसका जो सीडी है, मतलब जो आप सीज लोन लिखोगे वो सीज लोन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टू बैंक। ये याद रखना, बैंक हो या कैश हो, लेकिन ज्यादातर बैंक लिखते हैं तो बैंक ही सही। यानी फिर हम सी का लोन नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक लिखेंगे, जितना अमाउंट उसके हिस्से में आ रहा है टू बैंक। यानी वो अपना पैसा लेके जाना चाहता है तो ठीक है, फर्म उसको पे कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला था डेबिट साइड किसी भी पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसका मतलब है हम फर्म पे करेगी उस पार्टनर को, और क्रेडिट साइड जिसका निकल के आता है इसका मतलब ये है वो ला कर देगा। तो यहाँ पर भी वही है, इसका मतलब पार्टनर चाहता है कि तुम मुझे पेमेंट करो, तो ठीक है फर्म पे कर देगी, और पे करेगी तो टू बैंक करके लिखेगी, ना कि सीज लोन। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो कह रहा है हाफ की पेमेंट कर रहा है और हाफ जो है लोन में कन्वर्ट करना चाहता है। जैसे सपोज करो सी का बैलेंस निकला 50,000, फर्म कह रही है फर्म पेड हाफ, फर्म ने हाफ पे किया, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले टू बैंक 25,000, और बाकी का जो उसका बैलेंस है टू सीज लोन 25,000। मैं ये बार बार सी लोन इसलिए ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन ले लिया है कि सी रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ऐसे करके लिख देंगे तो हो गया इसकी 50,000 का ट्रीटमेंट। उसके बाद ये आपको समझ में आया, ये आगे आपको पार्टनर्स कैपिटल उतार लिया आपने। हाँ भैया, यस सर उतार लिया। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ आपको चार बातें याद रखनी है। एक तो बैलेंस बीडी, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आएगा तो ओल्ड रिजर्व जितने हुए वो, एंड बाय गेनिंग पार्टनर पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और जो डेबिट साइड आएगा, जैसे रिवॉल्यूशन का लॉस हुआ वो आएगा, पुरानी गुडविल है तो आएगा, उसके बाद अगर पीएनएल यानी एसेट साइड कोई पीएनएल है वो आएगा, देन यहाँ पर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के नाम से आएगा, बाकी जो बचा टू बैलेंस शीट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पार्टनर्स कैपिटल में ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, बस एक छोटा सा आपने एडजस्टमेंट वहाँ पे करना होगा, क्योंकि ओबियसली जैसे आप नॉर्मली बैलेंस शीट बनाते हो, ये मैं बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये आपका बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपका एसेट है। तो देखो जो बंदा रिटायर होके जा रहा है, अब जैसे कि अगर मैं ये बैलेंस शीट बनाऊं तो यहाँ पर अब कैपिटल सिर्फ ए और बी का ही होगा, ए और बी का कैपिटल हम शो करके लिखेंगे, सी का नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी का जो है सीज लोन के नाम से कन्वर्ट कर देंगे, बस ये याद रखना, ठीक है। और अगर सी की पेमेंट हो गई है, यानी अगर वो पैसा निकाल के ले जाना चाहता है तो बैंक या कैश में से माइनस कर देंगे, यानी जो बैंक का होगा ना, बैंक का बैलेंस, उसमें से जो बंदा रिटायर हो रहा है, रिटायर को पे किया है, उसे हम माइनस कर देंगे इस बैंक में से। यानी 1 लाख का अगर बैंक में अमाउंट था और वो कह रहा है कि जैसे ऊपर लिखा है मैं यही वाला अमाउंट लेके चलता हूँ कि हाफ पेमेंट किया है, तो हाफ पेमेंट के इसका मतलब 25,000 पेमेंट किया तो बैंक में से ही तो किया, क्योंकि फर्म का कैश ही तो यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर 75,000। एडमिशन में क्या होता था, एडमिशन में वो बंदा पैसा लेके आता था तो कैश में हम ऐड कर देते थे पार्टनर्स का कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर अगर फर्म पे कर रही है रिटायर पार्टनर को तो उसे उसमें से माइनस करके फिर जो नेट अमाउंट कैश और बैंक का होगा उसको शो करेंगे। क्या आपको समझ में आया?
यस सर। ओके, जब आपको समझ में आ गया है तो यही आपका है रिटायरमेंट का जो प्रोसीजर है वो यही है, ठीक है ना। यानी रिटायरमेंट में अगर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसी के अंदर से पूछेगा जो मैंने आपको बेसिक बताया है, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें इसे सही से करना है। तो क्या हम एक क्वेश्चन करें क्या रिटायरमेंट का? किसी के पास क्वेश्चन पेपर हो रिटायरमेंट का तो प्लीज़ एक बार भेज दो, देख लूँ मैं। या आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो है ना, आप इस पे शेयर का जो है ना, शेयर स्क्रीन, वहाँ पर आप फोटो दिखा सकते हो। ये जो आपका जूम पे शेयर स्क्रीन आता है, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो ताकि वो फिर वो सबको दिखेगा। ये क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे हाँ जी, भैया, हाँ जी। क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे पे। आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है भैया मेरे पे। नहीं, और देखते हैं, क्या पता किसी और के पास हो। है किसी के पास भाई? या फिर मैं एग्जाम आइडिया निकालूं फिर? भैया है मेरे पास, मैं भेज रही हूँ। ओके। हाँ भाई, मिला नहीं क्या? भैया नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। प्रोसेस चल रहा है? नहीं, अच्छा, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, स्लो चल रहा है, समझ सकता हूँ मैं।